किसान आंदोलन पर हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बूढ़े से लेकर के जवान तक, बच्चे से लेकर के महिलाओं तक, स्टूडेंट भी दिखाई देते हैं। और अब लग रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि तरह तरह के संगठन, उनसे जुड़े हुए छात्र छात्राएं या फिर अपने ही जिन लोगों ने टीवी पर देखा, सोशल मीडिया में आंदोलन को देखा, वो देखना चाहते हैं कि 20 दिन लगभग हो गए हैं, शांतिपूर्ण कोई एजिटेशन चल रहा है, उसको जा करके देखा तो जाए। एक लड़की हमें दिखी, उसने एक बैनर ले रखा था हाथ में, देखिएगा तस्वीरों में हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो छात्रा हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहाँ इस आंदोलन पर, किसानों के इस प्रोटेस्ट में समर्थन करने आई हैं, उनका हौसला बढ़ाने आई है। जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कालका जी न्यू दिल्ली से आई हूँ। तो पढ़ते हैं आप? जी सर। कहाँ पढ़ रहे हैं और किस क्लास में आप? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स हिस्ट्री 3rd ईयर। क्यों लगा आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकल करके इस रोड पर, हाईवे के ऊपर बैठे हुए किसान, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए? सर जब जब ज़रूरत पड़ेगी जन आंदोलन की, तब तब हम इकट्ठे होंगे। तो आज मुझे लगा कि ज़रूरत है कि हम लोग इकट्ठे हों। ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिनों से, एंड आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट कि यहाँ पे बहुत एक लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है। नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पर आए, इस कॉज को सपोर्ट करें, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या लग रहा है किसान जो डिमांड लेकर के आए हैं, उसमें अगर आप उसको समझ पाएँ अभी तक, क्या कमियां आपको लगती है जिनको दूर करना ही करना चाहिए सरकार को? सर सबसे पहले तो MSP को लीगलाइज करना चाहिए, और जो जब कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स और किसानों के बीच में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए द ओनली स्टेप इज़ SDM। बट आई थिंक उसको एक लीगल कोर्स मिलना चाहिए ताकि वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो कर सके ठीक। और ऐसे ही सर 2-4 चीज़ें और हैं। आपको लगता है कि किसान APMC नहीं हटनी चाहिए, APMC रहनी चाहिए ताकि किसानों को, उनके पास ऑप्शन हो कि उनको अपना जो है जो प्रोड्यूस होता है वो मंडी में बेचना है या प्राइवेट तरीके से बेचना है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं बेचते थे, पहले भी बेचते थे, अब भी बेचते हैं। तो इतना ज़्यादा स्पेशल क्या हो गया कि उनको APMC हटानी पड़ी और फिर प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की तरफ जाना पड़ा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक दिखा मुझे, बिकॉज पहले भी किसान बेचते थे। मेरे खुद की फैमिली मेंबर्स जो है कुछ, मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आती हूँ, और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी करते थे कि उनका अगर किसी टाइम ऐसे है कि उनके पास नहीं टाइम है तो वो प्राइवेट भी बेचते थे, और उनका मन करे तो एग्रीकल्चरल जो मंडी है हमारी प्रॉपर, उसमें बेचते थे। तो इस लॉ से एज सच कुछ नहीं बड़ा हो गया, इट्स जस्ट दैट वो किसानों के लिए और एक फॉल बैक हो गया कि वो उनके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। बिकॉज उनके पास अगर मंडी नहीं होगी तो वो इतने सारे किसान 85% ऑफ जो है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे? और प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो उनके लिए ये इशू हो जाएगा कि फिर उनको ही बेचना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो उनको ही बेचना पड़ेगा, चाहे वो क्या बोलते हैं कि एग्जैक्टली किसके साथ आए हैं आप यहाँ? मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। अच्छा, तो आप भी पहली दफ़ा आए हैं, किससे पहले भी आपने यहाँ पहली बार आई हूँ। क्या किस नज़रिए से इस पूरे के पूरे मामले को आप देखते हैं? किस नज़रिए से देख रही हूँ या कैसे सपोर्ट कर रही हूँ? किसानों के इस आंदोलन को, जो 3 कानून आए हैं उनको, आपका अपना नज़रिया क्या है जिसको लेकर के आप किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं? कानून किसके लिए बने? फार्मर्स के लिए। जब उनको पसंद नहीं तो वो कानून थोपे क्यों जा रहे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन। हमने सरकार बनाई, सरकार ने हमको नहीं बनाया, हमने सरकार को बनाया, तो कानून किसके लिए बनने चाहिए? कानून किसके फेवर में बनने चाहिए? हमारे फेवर में ना। कभी सरकार ने देखा रात को खेतों में पानी लगा के? कौन सा मंत्री है जो पानी लगाता है? बताइए तो जरा। तो दावा तो मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स और MLAs हैं वो भी करते हैं कि हम किसान हैं। ये फसलें कैसे कमाई जाती हैं, ये सिरे तक आती कैसे हैं, उगने से लेके पकने तक, पकने से लेके बेचने तक आती कैसे हैं? एक दिन ग्राउंड लेवल चेक करो जरा, समझ में आ जाएगा किसान की जो लाइफ है ना, जो जीवन है उसका किस तरह से बीतता है, तो पता चलेगा। औलाद जितनी प्यारी होती है फसल, उसको वो जब मंडियों में रुलती है, जब जगह जगह रुलती है ना, तो सीना फटता है किसान का। पूछना किसानों से। अब सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। कितनी दुनिया आई है, कितनी ठंड पड़ रही है। ये तो ऊपर वाले का करम है, जो सरबत का भला मांगने वाली कौम के लिए उसने ठंड नहीं की। नहीं तो आधा दिसंबर बीत जाए और ठंड ना पड़े, ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अभी भी आंदोलन में कम से कम 12 किसान ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। कुछ ठंड से मारे गए तो कुछ एक्सीडेंट पे मारे गए। क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की वेट हो रही है?
बस ये बताएं मुझे सरकार, किस चीज़ की वेट हो रही है। दिल्ली की सल्तनत किसानों की आवाज़, किसानों की पुकार सुन क्यों नहीं रही है, आपको क्या लगता है? क्यों नहीं सुन रही, मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि क्यों नहीं सुना जा रहा। क्या इतना डिफ़िकल्ट है कानून? अगर किसानों को नहीं चाहिए तो उनको क्यों थोपा जा रहा है? अगर उनके फेवर में नहीं है तो छोड़ो इसको, क्यों नहीं कैंसिल कर देते? कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घर खराब हुए होंगे, सोचा किसी ने? सोचो आप, हम सब, सरकार, सब इंसान है, सबके पास दिमाग है, दिल है, सोचो इस बात को, बहुत ज़रूरी है सोचना। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम सोच रखती हूँ कि जितने किसानों की मौत हुई है उनके घरों के क्या हाल हुए होंगे, कौन देखेगा उनको, कौन पालेगा उनके परिवार। आप यहाँ आए हैं आज किसानों को सपोर्ट करने के लिए, आपको क्यों लगा कि आपको बिटिया को भी साथ लेकर के जाना चाहिए यहाँ? कि मेरी बिटिया बच्ची नहीं है, वो समझती है, सही गलत अच्छा बुरा समझती है। मैं सही मायने में कहूँ तो हमारे दिल में तो एक तमन्ना थी आने की, उसके दिल में आग थी आने की। वो कहती या तो आप मुझे ले चलो, नहीं तो फिर मैं खुद ही जाने का कोई रास्ता देख लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि जो लोग अभी घरों में दुब के बैठे हैं, घरों में ही सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चाएं ही कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है उनके मन में भावनाएं हों जैसी आपकी थी, आपकी बिटिया की थी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको निकलना चाहिए किसानों के समर्थन में? उनको अपने बच्चों को परमिशन देनी चाहिए यहाँ आने के लिए? सर बहुत सारे लोगों को तो आई थिंक ये पता नहीं होगा सारी चीज़ों का, कि इसका जो लॉन्ग टाइम में है क्या नुकसान होने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि नहीं पता होगा कि आइंदा यही जो 17-18 रुपए किलो गेहूँ किसान से लेके 46 रुपए किसान हमें आम लोगों को बेची जा रही है, वो आगे जाके कितनी महंगी मिलने वाली है हमें, वो लोग शायद ना सपोर्ट करते हों या फिर कोई पार्टीबाजी के हिसाब से ना करते हों, वो उनका अपना विचार हो सकता है। पर मुझे पता है कि मैंने रोटी खानी है, तो अगर नो फार्मर नो फूड, और अगर फूड नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। एक जिक्र था कि गुड़िया का एग्ज़ाम भी है शायद कल एग्ज़ाम है इसका, लेकिन इसने कहा कि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, फिर तो मुझे उसी सोच पे चलना होगा कि कल एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आज मुझे लेके चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। हालांकि मैं भी वर्किंग हूँ, मैं छुट्टी करके आई हूँ अपने काम से। बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो ये परिवार के साथ लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है किसानों के समर्थन में, बच्चों को लेकर के लोग आ रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को लेकर के इन किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अपील आपसे भी है कि अपने घरों से निकलिएगा, हौसला बढ़ाइए किसानों का, हिम्मत दीजिए इन्हें और जताइए कि वो अकेले नहीं खड़े हैं, बल्कि पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता, उसके पीछे आज पूरा देश खड़ा है, राष्ट्र खड़ा है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।